केस में आया सही रहता है सर, कोई नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सर ये सब केसेस लगे हैं आज, कुछ सजाएं मुअत्तल करने के इमरान खान की, क्या कहते हैं, क्या उसके लिए जाते देखिए, ये तो जजमेंट ही कोई सस्टेनेबल नहीं है। ऐसी जजमेंट अगर आप लोगों के आड़े आ जाए तो ये तो इंसाफ का कत्ल है। अदलिया को मैं तो समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए कि जो भी सेशन जज वो लगाए उनको एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके मुताबिक इनको कहे कि ये लवाजिमात पूरे करके आपने सजा देनी है या एक्विट करना है। जज अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं देता, जज अगर आपको एविडेंस आने नहीं देता, जज अगर 14 घंटे की हेयरिंग करता है, जज आपको मैक्सिमम 10 मिनट की ब्रेक करता है, तो बड़ा इंसाफ का कत्ल है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे उम्मीद इंशाल्लाह अदलिया इसका प्रॉपर नोटिस ले। सर ये बताएं कि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, हर बार उन्होंने अदम एतमाद किया है, बुकला क्यों जो है वो बात नहीं करते, वो एतमाद देखो ये अगर वो बार बार जैसे भी है, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी एन एंड टू एवरीथिंग। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये क्लेश ऑफ टाइटन खत्म हो, ये झगड़े अब खत्म हो, आगे की तरफ बढ़े, इंसाफ की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, एक नया रास्ता ढूंढ के आगे बढ़े। वो 1 साल से सफर हो रहा है, तो मैं समझता हूं अदलिया को भी चाहिए कि इंसाफ का जो सलेब है ये इनके कंधों पर है, इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए इंसाफ हमें दे। सर गौर साहब, आप हमेशा से एक बड़ा बैलेंस बात करते हैं, सिक्योरिटी का इजहार करते हैं, सियासी खद आप बड़ा रखते हैं, तो क्या खान साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं आपको कि बाहर जाकर सबके साथ मिलजुल कर बात की जाए, और दूसरी तरफ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नून लीग भी चाहती है कि डायलॉग हो, तो ये आगाज कब से शुरू होगा? देखो आगाज जितनी जल्द हो जाए तो बेहतर है। और आगाज किस चीज का? देखो हम तो जितने सफर कर चुके हैं तो मोर देने न है। लीडरशिप जेलों में, लीडरशिप अंडरग्राउंड, लीडरशिप बंद, वो कैंपेन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं, फिर भी उसके बावजूद हम चाहते हैं डेमोक्रेसी आगे बढ़े, ये डिरेल ना हो, मुल्क की तरक्की के लिए आगे काम करें। फिर भी आप जो है ना 5 दिनों में 3 सजाएं देते हैं, 35 साल आपने सजा दी है और आपने उस किस्म की सजाएं दी कि जिसकी मिसाल ही कभी नहीं है। 200 आपने केसेस बनवाए, आपने कोई लीडरशिप को छोड़ा ही नहीं है, तो इनफ है। लेट्स प्रोसीड। कल को अगर खान साहब बाहर निकल आते हैं तो क्या वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे? देखो ये मुल्क खान साहब का है, ये मुल्क हमारा है और वो इस मुल्क के सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट पॉपुलर लीडर है। इस वक्त पीटीआई दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इस मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जो आप लोगों ने देखा कि जिस किस्म के लोगों ने वोट दिया। लिहाजा खान साहब कोई इंतकाम पे बिलीव नहीं करते, हम किसी इंतकाम नहीं लेते। वो तो अगर इंतकाम ही वहाँ होते तो जेल में वक्त गुजारते। उनको सजाएं भी गलत है, वो सजाएं भी इलीगल है, वो प्रोसेस भी इलीगल है। सब कुछ भुला देंगे, जो नाइंसाफियां हुई हैं, ज्यादतियां हुई, सब कुछ भुला देंगे। देखो हम सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते, आगे की तरफ बढ़ना चाहते। ये जो आप सामने खड़े हैं ना, ये वर्कर सपोर्टर और आम ऑर्डिनरी पाकिस्तान, ये आप लोगों का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, इसको हमने आगे लेके जाना। सर बताइए कि शोकाज नोटिस जो जारी हुआ तो उस पे आपको एतमाद में लिया गया था, जो शेर अफजल मरकज साहब? देखो हमारी पार्टी डिसिप्लिन हमने डेफिनेटली कर ले, लेकिन हमारे आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। देखो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके इंटरनल मामलात का नहीं पता होता है तो कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं खान साहब के एतमाद पे पूरा हूँ और खान साहब ने कभी भी नेवर एवर टाइम मुझे कहा है कि मैं आप पे एतमाद नहीं करता या किसी सूरत में मैं आपको चेंज करता। एक सवाल है ना, तो पार्लियामेंट का सेशन सदर साहब की जाने से नहीं बुलाया जा रहा, तो पीटीआई की क्या ये हिकमत अमली है कि सदर इजलास ना बुलाए? ये गैर आईनी नहीं, देखो पीटीआई इसका हिस्सा कारगिज नहीं है। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप न बुलाए, लेकिन सदर के इकदाम की मैं तायीद जरूर करता हूँ। यस, हमारे जो सीटें वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, उस पर ऑर्डर आना चाहिए। हमारी जब सीटें पूरी होगी तो वुमेन की सीटें आएंगी तो आपका कोरम पूरा होगा, फिर आप प्रोसीड करें। इनके मिले आगे देखो ना, इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट का भी इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इन सीटों का हम पहले दिन से कहते चले आ रहे थे। ये 227 सीट है, उसमें हमारा जो ड्यू शेयर है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज ही हमें अपना शेयर दे और इलेक्शन का इजलास। इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? अल्लाह करे, हम हमेशा बड़े कंसर्न रहते हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो। मुझे अब इस मरतबा इंशाल्लाह जल्द आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैडम क्या कहेंगी आज के केस के हवाले से? जी, मैं तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ रही हूँ, जहाँ पर मेरा केस लगा हुआ था। वहाँ से भी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। उन्होंने नोटिस दे दिया है रिटर्न कैंडिडेट को कि वो आएँ, और उन्होंने इस बात पे भी नोटिस दिया है कि जो रिजेक्टेड वोट की तादाद है वो बहुत ऊंची है। तो आरओ साहब को भी कहा है कि वो आएँ और बताएं कि इतने ज़्यादा वोट रिजेक्ट किस बिना पर हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और यहाँ पे भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा।
آج عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کیس لگا ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں جی, امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. شامی قریشی صاحب کی بھی لگی ہے آج ضمانت. بار بار عامر فاروق صاحب پہ آپ عدم اعتماد کرتے ہیں, پھر السلام علیکم.